नमस्ते। लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों आज हम जो है बात करेंगे एपिसोड 5 में, यानी भाग 5 में हम बात करेंगे मीना समाज सुधार के अभियान के तहत जो पंचायतें चल रही हैं उनमें जो जिन बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है उन पर ही मैं जो है बात करूंगा। जो कुछ बिंदु रह गए हैं, जैसे कि आज मैं टॉपिक मैंने लिया है आपका मृत्यु भोज। और मृत्यु किसी भी संबंधी का, किसी रिश्तेदार का, किसी भी व्यक्ति का समाज में यदि मृत्यु होती है तो उसके बाद में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर मैं विचार करूंगा। मैं अपने विचार रखूंगा, अपने ओपिनियन रखूंगा। तो ये विचार मेरे अपने निजी विचार हैं। किसी को यदि बुरा लगे तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन कोशिश ये करूँगा कि किसी को कोई दिक्कत ना हो और मैं अपने विचार उस हिसाब से रखूँ कि वो समाज के सभी के सुधार में जो है काम आएँ। तो चलते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि किसी व्यक्ति की समाज में मृत्यु हो जाती है तो ये निश्चित बात है कि मृत्यु चाहे बच्चे की हो या जवान की हो, चाहे बुजुर्ग की हो, महिला की हो चाहे पुरुष की हो, किसी की भी हो, मृत्यु जब होती है तो वो उस समय पूरा परिवार शोक में रहता है। और शोक में जब रहता है तो उस वक्त जो हमें करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए उस पर हमें विचार विमर्श करना है। तो मैं पहले ये कहूँगा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो इस पर पहले कई साल पहले और राजस्थान सरकार ने भी रोक लगा दी है और समाज ने भी रोक लगा रखी है कि भाई मृत्यु भोज पर आप जो है भोजन का प्रोग्राम ना रखें। उस प्रोग्राम को इस हिसाब से रखें कि जिससे कि आने वालों को भी दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो। कहने का मतलब ये कि जब अंतिम संस्कार होता है तो उस वक्त तो बहुत गमगीन स्थिति होती है उस परिवार की, तो वो उस वक्त तो नहीं होता है और उस वक्त जो है काफ़ी बैलेंस से संतुलित रहता है कार्यक्रम। और उसके बाद में जब तीये की बैठक होती है तो वहाँ से थोड़ी सी अनियमितताएँ मतलब होने लगती हैं। जैसे कि तीये की बैठक में ये प्रोग्राम इसलिए रखा कि भाई तीये के दिन जो है सभी रिश्तेदार आ जाएं और सभी जो है उस परिवार को सांत्वना दें और उसको सब्र बनाएं और उस हिसाब से उसको सहारा मिले, भावनाओं का सहारा मिले और दूसरे जो भी तरीके हैं उनका सहारा मिले। तो ऐसे में हम सभी को आपस में बात करनी चाहिए कि उस दिन जो है हमें किसी तरह का खाने पीने का प्रोग्राम नहीं रखना चाहिए। तो उस केस में आप इस तरह इस टाइमिंग को इस तरह सेट कर सकते हैं कि जैसे कि गंगा जी के लिए जाते हैं आप जो है उसके पुष्प जो है उनको अर्पित करने के लिए वहाँ जो है आप गंगा जाते हैं। तो गंगा जाने के लिए वो टाइम करीब 5-6 बजे यानी शाम को दिन ढलने से पहले लगभग वो जाने की तैयारी होती है। तो आप उस हिसाब से रख सकते हैं कि भाई जो है दिन के 1 बजे से और 4 बजे के बीच में ये जो है आने का प्रोग्राम सभी रिश्तेदारों का रख सकते हैं आप। उससे क्या है कि वो 1 बजे यदि रवाना होंगे तो 2 बजे तक करीब सभी आ जाएंगे। 2-2:30 बजे 3 बजे तक मैक्सिमम जो है टाइम के ये जो 1 और 3 के बीच में ज़्यादातर रिश्तेदार पहुंच जाएंगे। उसमें ये होगा कि 1 बजे का जो टाइम उनका चलने का है तो 1 बजे का टाइम चलने में वो आराम से अपना भोजन पानी जो भी है वो अपने घर से करके और उस हिसाब से वो तैयार होके आ जाएंगे। तो यहाँ तुम्हें उस शोक संतप्त परिवार को ये सब व्यवस्था ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी और ये जो है वो सिर्फ जिस वजह से वो आएंगे रिश्तेदार वही मतलब कार्यक्रम वहाँ रहेगा। तो ऐसे में इस तरह से हम मतलब मिलके संशोधन कर सकते हैं और उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, कोई भी स्टेप में ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। और जैसे कि अभी इसमें बात आई है कि भाई जब गंगा जी जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं तो जो बेटी पक्ष वाले हैं उनको जो अपना धोती या लुगड़ी या जो भी कोई मतलब जो है उसको उड़ाने के लिए उनको जाना पड़ता है। तो इसमें आप जो है इसको शॉर्ट कर लें इसको, क्योंकि इसमें जो है कम से कम शॉर्ट कर लें। और आप धोती या ये भी मान लो नहीं भी देते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसमें एक रुमाल आप रख सकते हैं। या फिर आप कहाँ पहुँचना, कुछ रिश्तेदार जो होते हैं उनको उनकी अगुवाई में वहाँ आगमन
पर जो है पहुंचना, उनका एक सब्र, उनके लिए एक सम्मान है, उनके लिए एक बहुत ही सांत्वना की बात होती है। तो कुछ रिश्तेदार या कुछ परिजनों को वहाँ जब वो आते हैं तो वहाँ हमें पहुँचना चाहिए। लेकिन रही बात ये धोती या जो वेश या कोई लुगड़ी ओढ़ाने का या पहनाने का, ये चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई इसका कोई रोमांचक ये बात नहीं है। तो वहाँ हमें थोड़ा सा, जैसे कि सब पंचायतों में ये बात रखी है, भाई वहाँ जो है एक आदमी ही जाए, मतलब जो है तो रिश्तेदार में 2 4 5 10 15 जो भी हैं वो चले जाएं, और वहाँ जो है उसके कम से कम मतलब जो है पहुँचे, और ये ज़्यादा मतलब कार्यक्रम उसमें ना रखा जाए। तो इस तरह जो है ये आपका जो है वहाँ से आगमन पर ये प्रोग्राम को आप साफ़ सुथरा और छोटा करें। उसके बाद में जब 12वां जब होता है उस दिन जो है आप उस दिन भी आप जो है ये पूरे गांव को भोजन रखते हैं या रिश्तेदारों को रखते हैं, ये पहले से बंद करवा दिया गया है। और यदि किसी को नहीं पता है या कोई बात है, तो अब इतनी पंचायतें हुई हैं, तो अब हम सभी को ये समझ जाना चाहिए कि भाई उस दिन ये भोजन पानी नहीं रखना है। उस दिन सिर्फ जो है आपको पूजा के लिए, उस आत्मा की संतुष्टि के लिए हमें वो एक जस्ट भोग बनाते हैं, और वो जो भी रिश्तेदार आते हैं तो वो भोग लगाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें सभी मिलकर कि भाई हमारा जो रिश्तेदार, हमारा जो भी गुजरा है, हे ईश्वर उसकी आत्मा को शांति प्रदान करना, उसकी गलतियों को क्षमा करना और उसको जो है माफ़ कर देना। तो इस तरह की जो है हमें एक उस टाइम जो है ये चीज़ रखनी चाहिए। तो इस तरह हमें एक लेटेस्ट तरीके से जो है ज़्यादा आडंबरों में, ज़्यादा उसमें ना अंधविश्वासों में ना घुस के साफ सुथरे तरीके से हम इस प्रोग्राम को संपन्न कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये बात रखी गई। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें और ज़्यादा बात करने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। बस इतना ही है कि आप जो है इस पर ज़्यादा मिठाई पानी करना या ज़्यादा कुछ करना ये सब ठीक नहीं है। गांव को खिलाना करना ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको उस टाइम सिर्फ उस आत्मा की संतुष्टि, उसके आत्मा की शांति के लिए जो इस रस्म होती हैं वो हमें मिलके करनी है शांतिपूर्वक और संपन्न करनी है। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है तो वो आप जो है उसकी खुशी के लिए, उस आत्मा की खुशी के लिए आप जो है शिक्षा के स्कूल में, विद्या के स्कूल में जो है आप कुछ दान वहाँ दे सकते हैं। कोई किताबों का दान दे सकते हैं, या कोई फर्नीचर का दान दे सकते हैं, या कुछ पंखों का दान दे सकते हैं आप यदि देना चाहें तो। वो जो आपकी परिजन जो गुजरा है उसी की याद में आप जो है किसी स्कूल में है जो है आप कुछ कर सकते हैं, या कोई अस्पताल हाँ कोई मदद कर सकते हैं, या किसी अपने रिश्तेदारों में भी आप जो है किसी की मदद कर सकते हैं उनकी तरफ से। वो एक उनकी याद रहेगी कि हाँ उनकी याद में हमने ये कार्य किया। तो ये है कार्य करने के, और बस बाकी का और धन का जो है वेस्टेज, धन का व्यर्थ करना वो ठीक नहीं है। तो दोस्तों ठीक है, आइए इसे मृत्यु होने पर जो है जो वो सावधानियां अपन को रखनी है, जो सुधार करने हैं, और जो हमें अच्छी एक परंपरा को आगे बढ़ाना है, तो वो मैंने इसमें विचार रखे। तो आपको ज़रूर पसंद आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप जो है सभी समझेंगे बात को, समझदारी से इनका अनुपालना करें, इसको ज़्यादा फैलाएं नहीं, और इसका और ज़्यादा जो है इसको एक नई समस्या के समाधान में एक दो नई बीमारी पैदा ना करें, इसका ज़रूर ध्यान रखें। तो थैंक यू दोस्तों, आज के इसी टॉपिक पर नमस्कार।